ठीक है, मैं थोड़ी देर फिर लेट लो आप अपना, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा वाले आ रहे हैं, एक्स्ट्रा करवाते हैं, ठीक है। हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी यहाँ हो रहा है 2 तारीख की सुबह का टाइम, तो मैं यहाँ पर दादी के लिए बना रही हूँ चाय। बाकी कोई और चाय पिएगा नहीं घर में। और अभी मैं जब भी चाय बनाती हूँ या दूध गर्म कर रही होती हूँ गैस पे, तो अपने हाथ जो है सेक लेती हूँ। ठंड में, ठंड बहुत है तो अपने हाथ इस तरीके से गर्म कर लेती हूँ मैं। और क्या आप लोग भी करते हैं सर्दियों में ऐसा, गैस पे कुछ भी बनाते समय, चाय या दूध गर्म करते समय? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी दादी हमारी यहाँ सो रही हैं, तो मैंने अभी दादी को जगाया है। और चाय जो है मैंने नीचे की साइड रख दी है, पलंग के नीचे। दादी बोल रही थी यहाँ नीचे रख दो, अभी गर्म होगी। तो दादी ठंडी हो जाती है थोड़ी सी चाय तब पीती हैं। और अभी मैं जा रही हूँ तांशु को जगाने, फिर मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है क्योंकि हॉस्पिटल खाना जाएगा। और आज इनके रुकने की बारी है। और आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपके देवर देवरानी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि देवर देवरानी जो हैं कल रात से हॉस्पिटल में ही हैं और आज इनके रुकने की बारी है, तो ये खाना वगैरह लेकर के जाएंगे। सो उसके बाद देवर देवरानी फिर अपने घर चले जाएंगे। सो 31 तारीख को इन्होंने मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो विजय भैया साथ में ही थे उस टाइम पे जब ये हॉस्पिटल लेकर के गए थे मम्मी जी को। सो दोनों भाइयों ने मिलकर के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर 31 को पूरे दिन यही रुके हैं। विजय भैया हॉस्पिटल में एडमिट करा करके आ गए थे, फिर 31 को ये रुके हैं पूरे दिन, फिर रात में भी रुके हैं। और 1 तारीख की शाम को फिर ये यहाँ पर आए हैं। और 1 तारीख की शाम को जब ये यहाँ पर आए हैं तो विजय भैया अंजलि दोनों को वहाँ पर छोड़ के आए हैं मम्मी जी के पास। तो कल 1 तारीख ही थी, तो कल विजय भैया अंजलि ही रात भर रुके हैं। और अब ये जा रहे हैं खाना वगैरह लेकर के। तो उसके बाद जैसे ये पहुँचेंगे हॉस्पिटल, उसके बाद विजय भैया अंजलि अपने घर आ जाएंगे। तो आज ये रुकेंगे मम्मी जी के पास। और हॉस्पिटल में मम्मी जी की तबीयत कैसी है, कैसा क्या चल रहा है, ये आपको अभी दिखाते हैं। राधे राधे दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सबकी नई साल अच्छी तरह से बीते। हमारी तो नई साल ना तो अच्छी बीती ना बुरी। अच्छी इसलिए नहीं कि न्यू ईयर पे हमारा दिन स्टार्ट हुआ हॉस्पिटल से, क्योंकि माता जी की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी, और ये लगभग 2 दिन आईसीयू में भर्ती रही हैं। अब फ़िलहाल प्राइवेट रूम में हम लोग आ गए हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या था, माता जी थोड़ी ठंड बैठ गई थी, बीपी थोड़ा हाई हो गया था, और इसलिए थोड़ा हार्ट पे दिक्कत आई है। मगर फ़िलहाल अच्छा इसलिए थोड़ा लग रहा है कि अब रिलैक्स में है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों ने टाइम पे कंट्रोल कर लिया है इस चीज़ को। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा दुआ करें, इससे हमारी माता जी जल्दी सही हो जाएं। फ़िलहाल माता जी की ऑक्सीजन चल रही है, और टाइम टाइम पे जो कंपाउंडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। फ़िलहाल थोड़ा गैप कर रखा है। बस अब डॉक्टरों से थोड़ा बात करनी है कि जो समस्या हुई थी उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और डिस्चार्ज कब करेंगे। और मम्मी जी 2 दिन से आईसीयू में एडमिट थी। और आईसीयू में ज़्यादा लोगों के जाने की परमिशन नहीं होती, सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। वो भी उसके लिए भी टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे ही जा सकते हैं। तो जब भी ये मम्मी जी के पास जाते थे मिलने के लिए आईसीयू में, तो मम्मी जी यही कहती थी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा यहाँ दम घुटता। मतलब मम्मी जी को अपना आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था वहाँ आईसीयू में, तो उनको बहुत बेचैनी सी हो रही थी। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने मम्मी जी को समझा देना कि आईसीयू में जो है लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, पेशेंट ही पेशेंट रहते हैं। बाकी बोल देना कि आप बाहर हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो किसी से मुझे बुलवा लेना। तो अभी मम्मी जी रूम में शिफ्ट हो गई, तो आज उन्हें थोड़ा सा आराम भी है, रेस्ट भी है, और अभी उनको ऑक्सीजन लग रही है। और अभी यहाँ पर मम्मी जी ले रही हैं भाप। तो मम्मी जी को तीनों टाइम जो है 2 तरीके की भाप दी जाती है। एक तो ये है स्टीम वेपोराइज़र, और एक नेबुलाइज़र के थ्रू दी जाती है। तो वही ठंड बैठ गई है मम्मी जी को बहुत ज़्यादा, इस वजह से हार्ट में इन्फेक्शन हो गया है। तो इसी वजह से जो इनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, बीपी हाई हो गया था। और बस यही इतनी मतलब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि उनको फिर तुरंत ही आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। बट अभी पहले से बेटर हैं वो। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है रात का टाइम। सो यहाँ पर दीदी जी आज आए हुए हैं, तो वो मम्मी जी को मिलने आए हुए थे, हॉस्पिटल में देखने आए थे। तो वो मम्मी जी को हॉस्पिटल में देख करके फिर यहाँ आ गए हैं घर पर पापा जी से मिलने।
और पूर्वी कल रात में ही हमारे पास रुका था, क्योंकि विजय भैया अंजलि हॉस्पिटल में रुके थे, तो वो पूर्वी को यहाँ पर छोड़ गए थे हमारे पास। और अभी उन्होंने भोला भैया को भेजा है पूर्वी को ले जाने के लिए, क्योंकि विजय भैया अंजलि घर आ गए हैं अपने। तांशु के पापा पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में रुकने के लिए, विजय भैया अंजलि घर आ गए हैं। सो अब पूर्वी को ले जा रहे हैं भोला भैया वहाँ पर विजय भैया अंजलि के पास। और दीदी जी आज इतनी ठंड में आए थे, तो मैंने कहा पहले चाय नाश्ता कर लो, चाय बना दे रही हूँ, उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा लेना। तो अभी बस यहाँ चाय नाश्ता मैंने दिया है सभी को। और मैं यहाँ किचन में लग रही हूँ खाने की तैयारी में। तो मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और ये आटा भी लगा करके रख दे रही हूँ। उसके बाद जो है फटाफट से थोड़ी देर में रोटियां बना दूँगी। अभी आटा लगा करके रख दे रही, क्योंकि सर्दियों में आटा थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है, तो थोड़ी देर पहले लगा करके रख दो और फिर बाद में रोटियां बनाओ। मतलब तुरंत जो है गूँथ करके रोटियां मत बनाओ, थोड़ी सी देर गूँथे हुए आटे को रखे रहने दो, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाओ तो अच्छी बनती हैं। मैं तो सर्दियों में ऐसे ही आटा गूँथती हूँ, आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी पूर्वी जा रहा है अपने घर और रात में लेकर के जा रहे हैं, तो साथ में एक ब्लैंकेट दे दिया कि इसको उड़ा करके ले जाओ, ऐसे तो ठंड नहीं लगेगी। हम तो मना कर रहे थे कि अब रात में कहाँ ले करके जा रहे हो, विजय भैया अंजलि से मना कर दो, यहीं रुक जाएगा, अब रात में सुबह आकर के ले जाना। लेकिन विजय भैया अंजलि ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का रास्ता हाल आ जाएगा। और पूर्वी भी जो अपनी मम्मी पापा के पास जाने की ज़िद कर रहा था। अब बच्चे हैं, माँ बाप से अलग नहीं रह पाते हैं। तांशु मेरा खुद जो है वो मेरे बिना नहीं सोता है, मेरे बिना उसे नींद ही नहीं आती है। और जिया जी बच्चों के लिए चाउमीन पैक करा कर के लाए थे, तो पूर्वी ने तो खाई नहीं है, उसने अपनी पॉलीथीन में पैक करा लिए कि मुझे मेरी पॉलीथीन में पैक करके दे दो, मैं अपनी घर ले जाऊँगा। पूर्वी को पैक करके दे दिए, अपना घर पे जाके खाएगा। और तांशु को प्लेट में कर दिए। तो देखो ये बार बार गेट पे खड़े होकर के खा रहे हैं, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि अंदर जाके बैठ के खाओ, यहाँ बार बार ऐसे नहीं खाते हैं गेट पे खड़े होकर के। और ठंड बहुत है, तो पूर्वी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया है ताकि उसे ठंड ना लगे। अभी यहाँ ये थोड़े से बर्तन पड़े थे चाय वगैरह के, तो मैंने कहा लाओ इन्हें साफ़ कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाऊँगी मैं। और बर्तन वैसे हमारे यहाँ नीचे बैठ करके धुलते हैं, लेकिन मैं नीचे बैठ करके नहीं धुल पाती हूँ, तो अब मैं सिंक में ही धुल रही हूँ, क्योंकि सिंक छोटी है ना, तो सिंक में धुलते बनता नहीं है। लेकिन अभी तो मजबूरी है कि मैं नीचे बैठ के धुल नहीं सकती हूँ, मुझे तो सिंक में ही धुलने हैं, तो बस आराम आराम से धुल देती हूँ। और अभी यहाँ पर आ गई हैं पूनम दीदी मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और ये हॉस्पिटल में है, ये है नहीं मेरी हेल्प कराने के लिए, मम्मी जी के पास है, तो वहाँ भी रहना ज़रूरी है इनका। सो यहाँ पूनम दीदी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। सो वो रोटियाँ जो है सेकती जा रही हैं और मैं खाना सर्व कर दे रही हूँ तब तक। उसके बाद फिर मैं भी जो है दीदी की हेल्प करा दूँगी, मैं जो है सेकती जाऊँगी, पूनम दीदी बेलती जाएंगी। अभी मैं फटाफट से सर्व कर दूँ खाना। तो सुबह की थोड़ी सी दाल रखी थी, वो मैंने गर्म कर दी है, और अभी बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी। तो बस जल्दी जल्दी सबको खाना खिला दें। और खाना सर्व करवाने का काम मैं तांशु से करवाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा भागा दौड़ी कर नहीं सकती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हो रहा है 3 तारीख की सुबह का टाइम। सो यहाँ पर दीदी जिया जी तैयार हैं जाने के लिए, और मैंने जो है सब्ज़ी बनने रख दी थी कि, और आटा भी लगा के रख दिया था मैंने। दीदी जिया जी जाएंगे तो खाना खिला के भेज दूँगी, लेकिन दीदी जिया जी ने मना कर दिया है। और मैंने दीदी जिया जी से बहुत कहा खाने के लिए कि थोड़ा बहुत तो खा जाओ, मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत खा जाओ, सब्ज़ी बनी रखी है, मैंने आटा भी लगा के रख दिया, मैंने फटाफट से गरम गरम रोटियां सेक दूँगी, खा जाओ। पर दीदी जिया जी ने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना दे रही हूँ, चाय पी के नमकीन बिस्किट खा जाओ। तो जिया जी बोले चाय तो हम सुबह पी चुके हैं, आपने बना दी थी। मैंने कहा एक बार फिर बना दे रही हूँ, दोबारा पी जाओ। सो मैं बना दे रही हूँ फटाफट से चाय। और जब तक चाय बनी तब तक मैं कुछ लोगों को बर्थडे विश कर देती हूँ। तो 5 तारीख को 2 लोगों का बर्थडे है, एक तो करण गुप्ता है और एक है आराध्या राज, उनके बेटे नमन का बर्थडे है। तो करण और नमन आप दोनों को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 1 जनवरी को अमित गौतम है, उनके बेटे दक्ष का बर्थडे था, तो दक्ष बेटा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और 2 जनवरी को ब्रजेश दंतारे, उनके बेटे सार्थक का बर्थडे था, तो सार्थक बेटा भी आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ ये सब्जी बन करके तैयार है, और दलिया भी बना दिया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए मम्मी जी के लिए। पापा जी आज हॉस्पिटल जाएंगे तो दलिया लेकर के जाएंगे। और यहाँ मैंने जिया जी दादी दोनों को चाय दे दी है। दीदी चाय नहीं पीती, ना ही दूध पीती हैं, तो इसलिए फिर उनको नमकीन बिस्किट दे दिए हैं, ताकि कुछ तो हल्का फुल्का खा पी करके जाएं।
और अभी दीदी जिया जी निकल रहे हैं और इस वक्त टाइम हो रहा होगा 9:30 बज रहे होंगे। और अभी देखिए 9:30 बजे के टाइम भी आप मौसम देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है, हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है। और आज मम्मी जी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए, चौथा दिन है, शायद देखते हैं आज मम्मी जी की छुट्टी हो जाए। तो अभी आपको सीधे हॉस्पिटल में लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं मम्मी जी की केयर कैसे कर रहे हैं। और गाइस ठंड ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मम्मी के लिए थोड़ी सी चाय लेके आए हुए हैं। मॉर्निंग हो गई है हमारी और अभी डॉक्टर भी थोड़ा वेट करके गए थे। डॉक्टर ने बताया है कि पहले से काफ़ी रिलैक्स है, ऑक्सीजन हटा के देखेंगे। अगर ऑक्सीजन हटाने के बाद नॉर्मल रहा सब कुछ तो होता है आज डिस्चार्ज कर दें। वैसे मैं बता दूं आपको, आज हमें चौथा दिन है हॉस्पिटल में रहते हुए मम्मी को। अभी थोड़ा चाय पिलाना है, फिर आपसे बात करते हैं। देखो रिकवरी अच्छी हो रही है, होता जल्दी जल्दी सही हो जाए मम्मी। ठीक है, चाय पिला के बात करते हैं आपसे फिर। और मम्मी जी अब चाय पी रही हैं, पहले से थोड़ी बेटर हो गई मम्मी हमारी अभी। और थोड़ा सा ऑक्सीजन चल रही है अभी। देखो आज ऑक्सीजन हटने के बाद मालूम पड़े क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर फिर लेट लो आप अपना। ठीक है, अभी एक्सरे वाले आ रहे हैं, एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक्सरे कर चेक करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर। अब हाँ, कल भी हुआ था, रोज होता है ना एक्सरा। देखो आज आराम मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, लेट लो, आज लेट सो जाओ आज। लेट हो तुम, मैं बताऊंगा फिर क्या करना है। बैठो तो देर भी कहाँ है? जा दूँ, ठंडा लग रही है। वो ऐसा भाप भाप लेंगे, चक्कर में लगी थोड़ी बहुत। अब ठीक है। और मम्मी जी की ऑक्सीजन अभी तक लगी हुई है, तो 31 तारीख से लगातार मम्मी जी ऑक्सीजन पर हैं। तो आज डॉक्टर ऑक्सीजन हटा करके देखेंगे कि ऑक्सीजन हटा करके मम्मी जी को आराम मिलता है या नहीं।